बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला था, वो गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ऐसे हुई थी कि जो उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी, मैंने तो वही समझ के वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज था। तो उसको मैं उसकी करेक्शन करने के लिए ये वीडियो स्पेशल बनाई है, ताकि आप जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं किए और ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया, सीएससी का फॉर्म फिल किया होगा, साफ जाहिर जाहिर है, मैंने जो बताया था। तो अब आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, इसमें ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। वो भी मैं आगे आपको मैं जब बताऊंगा, आप भी यही कहेंगे हाँ यार बिल्कुल ये था तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अच्छा, आगे आगे वो कंफर्मेशन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हुई है, फिर उन्होंने कहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या कहा है। इन यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। 31 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट है। ये सारा तरीकाकार मैं बता चुका हूँ, वो बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे कवर करनी चाहिए। तो इसमें 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है पहले, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद क्या करना है, 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। अब पहले पे करनी है या बाद में पे करनी है, इसका उन्होंने नहीं कहा। तो इसकी कंफर्मेशन मैं अपनी तरफ से जो अब मैं आपको मेरे जहन में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है इसका। इसका ये है कि उन्होंने फिलहाल उनका यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल है, तो ये तो आपको सबको पता चल गया होगा क्या है, कैसे करना है। यूनिवर्सिटी के इस यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसकी चले जाते हैं हम यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसे हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं हम, इसके बाद अच्छा मैं आगे आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये यहाँ पे है पड़ा, लेकिन मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इसमें। तो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। अब फी पे करनी है या नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे जब हम जाते हैं, क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, मास्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मेजर सेलेक्ट करना है। मेजर मैं किसी पे भी अप्लाई कर देता हूँ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं आपको होम में जाके दिखाता हूँ कि व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे कहीं भी क्या है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का ऑनलाइन अपलोड रिमिटेंस फी या अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का किसी कहीं पे जिक्र नहीं है, और ना ही फी रिसिप्ट अपलोड करने का कोई जिक्र है। इसका मतलब यह है कि फ़ी आप पता नहीं पहले पे करानी है या नहीं करानी। मेरे ख्याल में पहले पे नहीं करानी। अगर वो ज़्यादा आप को कन्फ्यूजन है तो वो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पता कर सकते हैं कि हमने फ़ी पहले पे करानी है या बाद में पे करानी है। क्योंकि अगर होता, हाँ ये हो सकता है जब आप फॉर्म सबमिट करें, ठीक हो गया, जब आप जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करें यहाँ पे क्या बता आ जाए एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड का ऑप्शन, तब आप पे करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है अब यूनिवर्सिटी पे, ठीक हो गया। और बैंक अकाउंट का नंबर ये है जिस पे आपने फ़ी पे करनी है। अगर वो फ़ी पे का कहीं भी सही, तो आपने इस अकाउंट में पे कर देनी है। ओके हो गया। यूनिवर्सिटी का फॉर्म, अब यूनिवर्सिटी का फॉर्म क्या फिल करना है आप सबको पता चल गया होगा। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड है सारे, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स। और यहाँ पे आइट्स लिखा हुआ है, लेकिन आइट्स कंपलसरी नहीं है। लास्ट टाइम दोस्त का दोस्त है वो, उसका एडमिशन हुआ था, बल्कि मेरा भी एक जानने वाला था, वही यूट्यूब पे ही जानने वाला था। तो वो मुझे मिला था वहाँ पे, क्या नाम है, जेरी ऑफिस में। तो वो भी, उसका भी आइट्स के बगैर एडमिशन हुआ है। तो इसमें ये लिख देते हैं, इसका कोई ऐसा सच कोई वो नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वालों से कंफर्म भी करेंगे तब भी वो आपको बता देंगे। स्टडी प्लान, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास, मतलब कि वो होना चाहिए। पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट लाजमी है। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द ट्यूटर, ये भी आपके पास अगर है तो अपलोड कर दें। अगर देखें बगैर अपलोड किए हुए ये फॉर्म सबमिट नहीं होता तो मतलब कि ये फॉर्म लाजमी है, ये एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक हो गया।
अच्छा, ये चीज़ें हो गई सारे ये मैंने आपको बता दिया सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट, ये सारी इसमें सिर्फ क्या नाम है सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी इजाफा हुआ है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई चीज़ एडिशनल नहीं है, सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूँ कैसे मिस्टेक हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो मैंने अब डाली है ना, ये वाली अब मैं होम पे चला जाता हूँ। होम पे जैसे ही जाते हैं, ठीक हो गया, तो होम पे जाने के बाद अब यहाँ पे हर कोई कहाँ पे क्लिक करेगा, कोई भी होगा वो यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सीएससी यहाँ पे क्लिक कर देगा। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे क्लिक। उसके बाद ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं, ये उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी सीएससी स्पॉन्सर्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, साफ जाहिर है यहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया था लास्ट टाइम, मैंने आपको यही शो कराई थी। तो इसमें सारा तरीकाकार बताया गया है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें ये वही तरीकाकार है। उसमें इसकी डेडलाइन भी इन्होंने मार्च 31 2020 कर दी थी। मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ पे क्या नाम है एड्रेस मेंशन नहीं है। ठीक हो गया, तो बाकी अब करना क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे ये जो चल रहे हैं इनमें से एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एट साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन इनको करना चाहिए था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ उनके लिए ये प्रोसीजर है, लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं किया। ये नहीं कि मैं अपने आप को सच्चा साबित करने पर तुला हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्टेनिंग द फुल स्कॉलरशिप फ्रॉम यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तो स्कॉलरशिप फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये इनका वो था। अब ये तरीकाकार सारा उन्होंने बता दिया है कि ये वाली जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोहरा रहे हैं। ठीक हो गया, तो बस यही है कि आपने क्या करना है, सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो उन्होंने कहे अपलोड कर देने हैं। और फ़ी जैसे ही वो डिमांड करेंगे, वो आपको कहेंगे तो आपने फ़ी 400 RMB फ़ी भी पे कर देनी है। बस यही था और कुछ नहीं है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करना है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। ठीक है, ये मेन चीज़ें थी, और इसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है जैसे आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर मैं कोई चीज़ गलत थी या मुझे उस वक्त मुझे सही लगी कि यही है, अपनी तरफ से मैं वही करने वाला था, और मैंने खुद भी वही तरीकाकार मैंने अपनाना था। बस ये है कि वो कोरोना वायरस की वजह से फिर मैं डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर पाया, तो वो तो मैंने पहले भी आपको कह दिया था कि डॉक्यूमेंट्स आपने अभी सेंड नहीं करने, 5 10 15 दिन आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए होंगे, सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल किया होगा, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए होंगे। अगर कर भी दिए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपना यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अब अप्लाई कर दें, सीएससी का फॉर्म आपका ऑलरेडी सबमिट है। और अल्लाह अल्लाह देखे जिसे कहते हैं, खैर सलाह, कोई मसला नहीं है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।